राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं आपको रोज सूर्य देवता के दर्शन कराती हूँ। वो इसलिए कि मेरी सुबह भी ना यही से शुरू होती है। तो आज के सूर्य देवता भी काफी सुंदर लग रहे थे और आज तो काफी बड़े लग रहे थे। सूर्य देवता के दर्शन करने के पहले ही मैंने मेडिटेशन कर लिया था और सूर्य देवता के निकलने के बाद जो है मैं अभी कर रही हूँ एक्सरसाइज। रोज मैं एक्सरसाइज करती हूँ ऊपर थोड़ा-थोड़ा, तो सुबह का जो टाइम पास है वो भी हो जाता है, क्योंकि सुबह उठे बराबर कौन काम में लगेगा, काम तो वैसे भी दिन भर चलते ही रहते हैं। आराम से बैठकर एक्सरसाइज करने के बाद जो है मैं सबसे पहले पीछे आती हूँ नीचे, क्योंकि ना मेरा जो तुलसी का गमला था थोड़ा सूख सा गया था, उसको उतार कर मैंने नीचे रखा और सारे गमलों में ना पानी दिया। जहाँ तक ये पाइप जा रहा था वहां तक मैंने पानी दिया और फिर जब वो जहाँ पे ये नहीं जा रहा था तो फिर मैंने क्या किया ना, बाल्टी लाई थी मैं अंदर से, बाल्टी में पानी भरा और फिर मग्गे मग्गे से सबको पानी दिया। क्योंकि अविरत पानी डालता है ना तो काफी लेट हो जाता है, मतलब 12 बज जाते हैं। तो धूप भी हो रही है, बहुत तेज धूप हो रही है, जमीन है ना ऐसी क्रैक हो गई है, पूरी फट गई है। तो ये है पारिजात का पौधा, मेरे यहाँ लगा है। फूल अभी इसमें लगे नहीं है लेकिन पत्ते काफी बड़े बड़े हो गए इसके। तो मैंने ये पत्ते तोड़ लिए, क्योंकि इसका मैं बनाऊंगी काढ़ा, क्योंकि हस्बैंड जी को सबसे पहले देती थी। और ग्रीनरी देखिए मेरे घर के आसपास कितनी ज्यादा हवा चलती है, चारों तरफ जो है पौधे लगे हुए, नीम के, बबूल के, पलाश के, और भी एक है उसका नाम नहीं पता। तो इस तरह से ना बहुत अच्छी ग्रीनरी हो गई है, हरियाली बिल्कुल। और इतनी ज्यादा तेज हवाएं आती है, किचन में खिड़की दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं मुझे कभी कभी। पत्तों को लाने के बाद ना अच्छे से वॉश कर लेती हूँ नल के नीचे, एकदम साफ थे। लेकिन इतने बड़े लगे थे, मैं वही एकदम शॉक्ड हो गई कि इतने बड़े पत्ते मैंने कभी देखे नहीं। तो काफी बड़े बड़े हैं। तो इनको मैंने साफ धो के गंजे में डाल लिया है एक पतीले में, और 1 लोटा पानी भर के इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये ना कड़वा होता है और ये ऑर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसके जोड़ों में दर्द होता है, और दूसरा जिनको शुगर की बीमारी है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो हस्बैंड जी को पहले देती थी मैं, और फिर दूसरे के हाथ से लेके आना पड़ता था सुबह, फिर बॉईल करके देती थी। लेकिन अब तो घर पे ही लग गया है। तो हस्बैंड जी को बताया, मशीन कल ही सुधार के गए थे भैया, लेकिन आज तो मशीन चल नहीं रही है, क्या करे। तो हस्बैंड जी ने फिर फोन किया, तो दूसरे दिन आने वाले हैं भैया। फिर किचन में आने के बाद जो है मैंने सब्जी का कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा नाश्ते में क्या बनाऊं, तो आलू के पराठे बढ़िया हो जाते हैं, दोपहर को खिचड़ी बना लेंगे। तो ये बॉईल हो गया था पत्ते, तो फिर मैंने पानी निकाल लिया, इसका जो रस है वो, मतलब चाय की तरह हम इसको पियेंगे गरम गरम। तो हस्बैंड जी बहुत अच्छे से पीते हैं। हस्बैंड जी को ना सुबह कुछ भी दे दो, कड़वा, मेथी दाने का पानी, जीरे का पानी, सब पी लेते हैं वो। कभी ये नहीं बोलते ये नहीं पीना वो नहीं पीना, सब कुछ पी लेते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। तो थोड़ा सा बच गया था तो मैंने भी पी लिया। पहला ही दिन है, बहुत सारा ग्लास कप भर के नहीं दिया मैंने, थोड़ा सा कप बाकी रखा था। तो काढ़ा पीने के बाद फिर मैं किचन में आके जो है बर्तन साफ कर लेती हूँ। बर्तन रात के कल के बर्तन थे, और यहाँ पे आलू भी होने वाला है। आलू की सीटी हो गई, 3 सीटी में मैं गैस बंद कर देती हूँ। कल रात को ना हम लोग वहां से घुघरा महादेव से घूम के आए थे, तो खाना खाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, तो मैं रात में वैसे ही सो गई थी। फिर यहाँ पे किचन में मैंने बर्तन साफ किए, घड़ा धोया, घड़े में पानी भरा, अविरत लेके आया था गाँव से, 1 कैन हम लोग रोज लेके आते हैं। फिर उसके बाद आलू निकाले मैंने और आलू को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि गर्म थे आलू। तो फिर सोचा नहाऊं, लेकिन देखा तो मशीन नहीं चल रही थी। मशीन में कपड़े डाल के रखे थे मैंने धोने के लिए। अब ये कपड़े तो ऐसे रख नहीं सकते, काफी सारे कपड़े थे। तो मैंने सोचा क्या करूं, मैंने वो सोचा कि चलो इनको ना भिगा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, जब तक फिर इनको कपड़ों को भिगाने के बाद ना फिर मैं पराठे बना लूंगी उतनी देर में, जब तक ये भीग जाएंगे। तो मुझे क्या बोलते, तो पहले के दिन याद आने लग गए, जब मैं सबसे पहले मतलब कपड़े धोती थी। हस्बैंड जी बोले टेंशन न लो, वो आ जाएगा कल, आज के दिन भर धो लो कपड़े। तो मैंने कहा ठीक है।
मैंने कपड़े मशीन में नहीं मतलब बाल्टी में भिगो के रख दिए, थोड़ा-सा निरमा डाल के तो उससे ना मैल जल्दी निकल जाता है। तो फिर उसके बाद मैं क्या बोलते तो आलू छील लेती हूँ, आलू ठंडे हो गए थे और हस्बैंड जी बोलते भाई जल्दी बनाओ भूख लग रही है, तो मैंने कहा ठीक है। तो फटाफट से मैंने इसमें सारी चीज़ें मिलाई, धनिया, मिर्ची, मिर्ची पाउडर और जीरा और हल्दी, नमक, सारी चीज़ें मिला ली। यहाँ पे साइड में काली चाय बना लेती हूँ और अब इतनी जल्दी मचा रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना 2 तवे रख ही लूँ आजू-बाजू। 2 तवे आजू-बाजू रखे, बीच में चाय चढ़ा दी, काली चाय है। दूध की चाय हम लोगों को सूट ही नहीं कर रही, पता नहीं क्या हो गया। इतनी ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है ना तो फिर मैंने चाय बंद कर दी। दूध की मतलब काली चाय पी रही हूँ, लेकिन दूध की चाय तो मैंने टोटली बंद कर दी है। तो फिर फटाफट से भई चाय बन गई थी, तो हस्बैंड जी के लिए चाय और 2 पराठे, 2 नहीं, उनको तो थोड़े ज़्यादा ही लगते हैं, तो पराठे अच्छे बने थे। इनका होने के बाद अभिरत को बोला बेटा तुम भी खा लो, तो अभिरत भी आके बैठ गया। एक-एक करके देती हूँ क्योंकि फिर गरम खाने नहीं मिलता ना, अगर इकट्ठे बना के रख लो, फिर गरम होने के बाद जो आलू, गोभी और मूली के पराठे होते हैं ना, ये अच्छे नहीं लगते। ऐसे नरम हो जाते हैं मतलब एकदम पिलपिले टाइप के, ठंडे होने के बाद। बस इनको गरम-गरम खाने में अच्छा लगता है। फिर आती हूँ मैं बाथरूम में और अपने जो भीगे हुए कपड़े हैं इनको धो लेती हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था और मुझे भी काफ़ी ज़ोरों की भूख लग गई थी, लेकिन मैं नाश्ता करने के बाद कपड़े धो नहीं सकती, इसलिए मैंने सारे कपड़े जो है ना पटक-पटक के मेरे पास वो पीटनी रखी है कपड़ों की, धो लिया और फिर चली गई नहाने और इतने कस के भूख लगी थी अभी आपको क्या बताऊँ, 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने जल्दी से किचन में आई और अपने लिए चाय निकाली। चाय काली चाय तो खराब नहीं होती, बना के भी रख लो। मैंने बना के ढक के रख लिया था पहले ही और पराठे भी बना लिए थे अपने लिए। मुझे तो ठंडे, गरम सब चल जाते। भूख लगी थी भई बड़ी ज़ोर से, तो मैंने बाल-वाल भी नहीं पोंछे और रस्सी निकाल के जो है खाना और नाश्ता करने लग गई। अब खाना तो मैं अभी 3-4 बजे कुछ भी खिचड़ी वगैरह कुछ बना लूँगी मूँग के दाल की। लेकिन सबसे पहले सोचा मैंने जो है नाश्ता कर लेती हूँ, नाश्ता करने के बाद फिर कपड़े चेंज करूँगी। तो कपड़े चेंज करने चली जाती हूँ और क्योंकि गाउन जो है रात में अच्छा लगता है, दिन में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी आता-जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने ड्रेस चेंज कर ली और मेरी मेड भी आज आई नहीं थी, तो बहुत टाइम हो गया था, 2 ढाई 3 बज रहे थे, तो फिर मैंने सोचा अभी आ नहीं रही, तो चलो मैं क्यों ना ही झाड़ू-पोछा मैं ही कर लेती हूँ। तो फिर मैंने दोपहर को झाड़ू-पोछा किया और आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं अपना डेली रूटीन बताती हूँ इस अपने व्लॉग में, डेली व्लॉग में और साथ में अगर कहीं घूमने जाती हूँ तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, घर की सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो